गंगा नदी पर बन रहे पुल के दूसरी बार गिरने के बाद सियासत तेज। नीतीश कुमार ने कहा ठीक नहीं बन रहा था इसलिए पुल गिरा, हादसे की गंभीरता से जांच होगी। साल पहले और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, एक साल पहले की बात है। और फिर जब ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। और सीएम नीतीश बोले हादसे के तुरंत बाद जांच के आदेश दिए गए। विभाग के लोगों को कार्रवाई के लिए कहा गया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। सब लोगों को बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। निर्माण कार्य के गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा। सम्राट चौधरी ने कहा नदी में पुल ध्वस्त लेकिन नीतीश सरकार मस्त। शाहनवाज हुसैन ने कहा भ्रष्टाचार के बोझ तले दबा था पुल, जो पुल अपना वजन नहीं झेल पा रहा वो ट्रैफिक का बोझ कैसे बर्दाश्त करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने निर्माणाधीन पुल के डिजाइन पर उठाए सवाल, कहा पुल को गिरना ही था। जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया, और पियर नंबर 5 का जो था उसको IIT रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफी स्ट्रक्चरल चीजें जो हैं तोड़े। कल बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल धराशायी हो गया। अगवानी सुल्तानगंज के बीच बन रहे पुल का 192 मीटर हिस्सा समेत 4 पिलर नदी में समा गए। 1700 से ज्यादा लागत से 1700 करोड़ से ज्यादा लागत के अगवानी सुल्तानगंज के बीच बन रहा पुल भरभरा कर गिर पड़ा। गिरते पुल का वीडियो आया सामने, देखते देखते गंगा नदी में पूरा पुल समा गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बार फिर बीजेपी आरएसएस पर बरसे राहुल गांधी। कहा बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाने का काम करते हैं, हमारा काम मोहब्बत फैलाना है, मन की बात नहीं करूंगा। राहुल गांधी बोले इस समय देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है, एक तरफ गांधी तो दूसरी तरफ गोडसे हैं। राहुल ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा बीजेपी और संघ के पास भविष्य को देखने की क्षमता नहीं, पीएम से कुछ भी पूछो वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा पीएम मोदी अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर डालते हैं, बीजेपी का एक्शन पीछे ले जाने वाला है। राहुल बोले जब कांग्रेस की सरकार में हादसा हुआ था तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि ये अंग्रेजों की गलती से हुआ। तत्कालीन रेल मंत्री ने हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बालासोर में रेल दुर्घटना के बाद प्रभावित पटरियों पर यात्री ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा रेल हादसे की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। बालासोर में ट्रैक पर ट्रायल रन खत्म, तय समय से पहले रेल सेवा बहाल। लापता लोगों का जिक्र करते हुए भावुक हुए रेल मंत्री, कहा खत्म नहीं हुआ हमारा दायित्व। ट्रेन हादसे पर रेलवे बोर्ड ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता खत्म। बैठक में रक्षा संबंधी कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने दिल्ली में त्रिसेवा गार्ड ऑफ ऑनर का किया निरीक्षण। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की दूसरी भारत यात्रा, इससे पहले वो पहली बार मार्च 2021 में भारत की यात्रा पर आए थे। जून में पीएम मोदी भी अमेरिकी राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं और इसके मद्देनजर ऑस्टिन की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली विपक्ष की बैठक टली। सीएम नीतीश ने कहा चाहते हैं होने वाली बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हों। तो एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कर दिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है तो युवा को अभी अब 12 छोड़ दिया जाए। फिर हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब तो 12 वाला नहीं होगा। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसकेएम का देशव्यापी प्रदर्शन, शहरों और गांवों में निकालेंगे कैंडल मार्च। दिल्ली बॉर्डर को सील करने की दी चेतावनी। 1 जून को पहलवानों के समर्थन में देशव्यापी प्रदर्शन का किया गया था ऐलान। पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों की बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अदालत सुनाएगी फैसला।
सिसोदिया ने पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है। सिसोदिया ने पत्नी के इलाज के लिए 6 हफ्तों की बेल मांगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज केंद्रीय मंत्री शाह से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक राज्य कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर होगी चर्चा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार आज देगी आम लोगों को बड़ी सौगात। राज्य में आज से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का होगा शुभारंभ। राजस्थान में इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। बिजली सहित कई सेवाओं में छूट का गहलोत सरकार दे चुकी है तोहफा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपर्ण किया। इस दौरान कई नेता रहे मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून में वृक्षारोपण किया। लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अगरतला में सफाई अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अमृतसर में खासा कैंप से जेसीपी अटारी तक साइकिल रैली का आयोजन। बीएसएफ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर निकाली साइकिल रैली। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 51वां जन्मदिन। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा। गोरखपुर में पीआईसीयू का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर उत्तराखंड की वादियों में हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उनसे मिलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ी सुरक्षा के बीच बद्रीनाथ धाम पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मंदिर समिति ने भव्य स्वागत किया। बद्रीनाथ धाम से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना एक वीडियो भी जारी किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर कहा वो देवभूमि को प्रणाम करने आए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में उनके जानने वाले की कथा में भी शामिल होने की खबर है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ समय पहले 3 दिन की यात्रा पर देवभूमि को प्रणाम करने आए थे। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को जमकर नसीहत दी थी। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 जून तक बंद। भीड़ कंट्रोल करने के लिए लिया गया फैसला। 4 धाम तीर्थयात्रियों की संख्या 20 लाख के पार पहुंची। 4 जून तक 40 लाख से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 60,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर रहे हैं। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर एवलांच चपेट में आए 5 श्रद्धालु। 4 का सफल रेस्क्यू, 1 की तलाश जारी। एवलांच की चपेट में आए लोगों के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ और पुलिस की टीम। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ यात्री बर्फ के नीचे दबे हो सकते हैं, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की तरफ से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम। पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर के अटारी में रोका और मार गिराया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन से 3.1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। डीआईजी बीएसएफ ने कहा पिछले 2-3 दिनों से इनपुट्स मिल रहे थे कि पाकिस्तान से तस्कर ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी करने की फिराक में। हरियाणा के फरीदाबाद से अगवा 2 युवकों में से एक को पुलिस ने बचाया। बुलंदशहर से युवक बरामद, दूसरे की तलाश जारी। पुलिस ने 4 किडनैपर्स को किया गिरफ्तार। 2 अभी भी फरार। परिजनों ने हरियाणा पुलिस पर लगाया लापरवाही बरतने का इल्जाम। अंबेडकर नगर में जब मामूली सी बात पर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। बड़े भाई ने छोटे भाई के परिवार पर किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान एक किशोर की हुई मौत। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पंजाब चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ रहे सैन्य तनाव पर जताई चिंता। चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों की लड़ाई होगी दुनिया के लिए बड़ी आपदा, टकराव की जगह ली। शांगफू ने किया बातचीत का आह्वान। नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को गैंगस्टर बताया। जासूसी सैटेलाइट का परीक्षण फिर करने का ऐलान करते हुए किम की बहन ने यूएन को अमेरिका का पिछलंगू बताया। इंग्लैंड के ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने गई टीम इंडिया ने लंदन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम के डोरास्वामी से मुलाकात की। कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने उच्चायुक्त से की मुलाकात। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भरे हुंकार। पैट ने कहा कि ओवल में हमारा खराब रिकॉर्ड भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले पर हावी नहीं होगा। WTC फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका। टीम की तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोट के कारण टीम से हुए बाहर। भारत के खिलाफ 7 जून से खेला जाना है मुकाबला। श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को हम्बनटोटा में पहले वनडे में धीमी ओवर गति के लिए अफगानिस्तान पर लगा जुर्माना। आईसीसी ने अफगानिस्तान की मैच
फीस का 20% काटा। नहीं रहे महाभारत के शकुनी मामा गुफी पटेल। 78 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। गुफी को मशहूर शो महाभारत के जरिए दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की 50वीं सालगिरह पर खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। पोस्ट पर फैंस ने दी बधाई। एक्ट्रेस सालिया भट्ट बेटी राहा के साथ करीना कपूर के घर पहुंची। वीडियो में मां बेटी व्हाइट आउटफिट में नजर आई।